आज इस देश में बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर दो, मनुवादी व्यवस्था लागू कर दो या हिंदू राष्ट्र बना दो। तो हिंदू राष्ट्र में कभी किसी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र में संविधान कौन सा होगा? सोचिए, हिंदू राष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होगा, हर कोई जानता है इस बात को। तो एक बार बाबा साहब जितने शंकराचार्य कह दें कि बाबा साहब का जो संविधान है सबसे उत्तम है, आज तक उन्होंने नहीं कहा। मनुस्मृति जब लागू थी तो दलितों पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज सरकारी स्कूल खत्म करके और जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं उनमें भी अगर इंजीनियर बनना है तो 20-20 लाख रुपए की फीस है। तो जो दलित है, पिछड़े, उनके पास तो धन नहीं होता आमतौर पे, तो कैसे बनेंगे? तो एक किस्म से उनका अंगूठा काटा जा रहा है, जैसा एकलव्य का अंगूठा काटा था। आज संविधान दिवस है और आज इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी, एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है और एक बड़ा ऐलान हुआ है कि 14 तारीख को, 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज संविधान दिवस है, इस पर आपने बड़ा संगोष्ठी रखा है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, क्या इसके क्या मतलब है, क्या आशा है? देखिए, ऐसा है कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चली रही थी ब्रिटिश साम्राज्य से, उधर बाबा साहब भी दलितों पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो देश आज़ाद हुआ और कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता, उनके निर्देशानुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब से अनुरोध किया कि ये संविधान बनाने के काम में आप सबसे आगे मुख्य भूमिका निभाएं। और इतना सुंदर देश को संविधान मिला, जिसका अगर आप कहें तो कांग्रेस पार्टी, उसके मूल्य, उसके सिद्धांत और बाबा साहब के उसमें योगदान, तो वो संविधान को कभी भी जो इस देश की मनुवादी ताकतें थी और जो आरएसएस थी, वो उसने कभी स्वीकार नहीं किया। तब भी बाबा साहब ने जब संविधान 26 नवंबर 1949 को देश ने अपनाया, अंगीकृत किया, तो 4 दिन बाद जो ऑब्जर्वर अखबार था इसका, आरएसएस का, उसमें एडिटोरियल आया कि संविधान में मनुस्मृति नहीं है और इस मनुस्मृति की वजह से इसमें जो मनुस्मृति के विचार भी नहीं है, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी वो चाहते थे कि संविधान को, जिसमें इंसान को बराबर, मानव को बराबर माना गया और दलित पिछड़े जो 80-85% हमारे देश के थे उनको बराबरी का दर्जा मिला, वो उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे मनोवादी व्यवस्था, ऊंच नीच वाली, जन्म के आधार पर जातिवादी बनी रहे, और आज भी वो उसको नहीं मानते। आप देखो, जो राइट विंग के जो अक्सर आप देखते हैं, कुछ नेता मतलब खुला बोलते रहे संविधान के खिलाफ, मुहिम चल रही है। अभी भी कोई ग्वालियर में मिश्रा जी हैं, उन्होंने मुहिम चला रखी है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लगातार वो ताकतें जो है, और खास तौर से जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन ताकतों को एक तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ, उनकी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने ही संविधान दिवस मनाना शुरू किया, संविधान की शपथ लेकर हमने माथा टेककर संविधान और हम संसद में आए हैं। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि हमने संविधान दिवस मनाना, ये देखो होता क्या है कि ऐसे उन्होंने बाबा साहब को भी अपनाया, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे ताला लगा दिया। वो कहते हैं ना हमारे लोग एक्टिविस्ट के, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। ये मनोवादी लोग उसी तरह की बात कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और उसके लिए जुलूस निकाल रहा है, पता नहीं मथुरा कहाँ जा रहा है वो। तो इस सरकार ने कभी उससे पूछा भी तुम हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो? जब कांग्रेस का राज था, एक व्यक्ति भिंडरवाला के नाम से, उसने खालिस्तान की मुहिम शुरू की थी और उसका डटकर मुकाबला किया कांग्रेस ने। खालिस्तान नहीं बनेगा, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, और इंदिरा जी को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ी उसकी, लेकिन नहीं बनने दिया, उन ताकतों को कुचला। आज इस देश में बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर दो, मनुवादी व्यवस्था लागू कर दो या हिंदू राष्ट्र बना दो। तो हिंदू राष्ट्र में कभी किसी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र में संविधान कौन सा होगा? सोचिए, हिंदू राष्ट्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होगा, हर कोई जानता है इस बात को। तो एक बार बाबा साहब जितने शंकराचार्य कह दें कि बाबा साहब का जो संविधान है सबसे उत्तम है,
आज तक उन्होंने नहीं कहा। इन चीजों को हमारे दलित पिछड़े जो है, जो इनके ब्रेन वॉशिंग में आ जाते हैं, उनको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। ये संविधान ही है। मैंने अभी कहा था अपने भाषण में कि मेरे परदादा ग्वाला थे, भैंस पालते थे, गाय पालते थे, ठीक है, गोबर दिन भर सुबह से शाम तक गोबर में लथपथ रहते थे, मलमूत्र साफ करते थे पशुओं का। आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो वो संविधान की वजह से बैठा हूँ। अगर मनुस्मृति लागू हो गई होती तो मैं भी गांव में अपने कहीं गाय भैंस का गोबर उठा रखा हूँ। तो संविधान का क्या महत्व है हम भूल चुके हैं, उसको बताने की जरूरत है सबको। एसआईआर पर क्या कहेंगे? लगातार बीएलओ की मौत हो रही है देश भर में। राहुल जी ने भी इसको लेकर लगातार चिंता देखिए, जताई है, ट्वीट किया। मनुस्मृति को दूसरे तरीके से लागू करने का प्रयास चल रहा है। जैसे मनुस्मृति जब लागू थी तो दलितों पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज सरकारी स्कूल खत्म करके और जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं उनमें भी अगर इंजीनियर बनना है तो 20-20 लाख रुपए की फीस है। तो जो दलित है, पिछड़े, उनके पास तो धन नहीं होता आमतौर पे, तो कैसे बनेंगे? तो एक किस्म से उनका अंगूठा काटा जा रहा है, जैसा एकलव्य का अंगूठा काटा था दूसरे तरीके से। और जो दूसरी बात आपने क्या कही अभी, एसआईआर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना, जिस संविधान को, जैसा संविधान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, अब वो वोट का अधिकार दलितों का, पिछड़ों का छीनने की कोशिश की। एसआईआर क्या है? जो 65 लाख वोट कटे बिहार में, किसके कटे? इसका एक व्हाइट पेपर लेकर के आए, उसमें कितने दलित थे, कितने पिछड़े थे। इसका एक व्हाइट पेपर इस सरकार को जारी करना चाहिए। लगातार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि बीएलओ के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि इनके नाम काटो, उनके नाम काटो, इनके जोड़ो। तो वो जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं और मानसिक तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि जब वो टूट जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। 14 को जो रैली है आप लोग की, प्रस्तावित रैली है रामलीला मैदान में, उसको लेकर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा मुख्यतः एक ही है कि संविधान को बचाना है। जो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को हजारों सालों में पहली बार, क्योंकि उससे पहले तो हजारों साल तक राजा का राज होता है ना, तलवार जिसकी गर्दन पे चला दे। दलित पिछड़ों को ना जमीन रखने का अधिकार था, ना धन दौलत का अधिकार था, ना अपनी मनमर्जी से कुछ काम कर सकते थे, जो जाति ने बता दिया वही काम करना है। तो ये जो संविधान बचाने का एक तरीका वो है, तो वो करना है। उसके लिए सब, कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी अब दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रही है। एसआईआर भी उसमें मुद्दा है, जो रैली है उसमें एसआईआर भी बड़ा मुद्दा है। एसआईआर बड़ा मुद्दा है और हर तरह के जो संविधान पे हमले हो रहे हैं, तो वो जिसको कहते हैं ना सलामी कट, संविधान को थोड़ा थोड़ा काट करके, सलामी कट करके खत्म करना। ये जिसको कहते हैं ना चाइनीज वे ऑफ मर्डर, तो वो एक झटके में नहीं करते पूरी गर्दन काट दें, वो 1000 कट करते हैं ब्लेड से। 1000 कट मारेंगे, ब्लीड करेगा आदमी, डेथ हो जाएगी। तो ये संविधान की जो हत्या हो रही है वो धीरे धीरे उसको ब्लीड किया जा रहा है बाय 1000 कट। बिहार के नतीजों पर क्या कहेंगे सर? पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए, अभी पार्टी समीक्षा करेगी और जब तक उस समीक्षा, जो भी बैठक होती है, उसके क्या नतीजे आते हैं, क्या, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा अभी। ओबीसी की क्या रणनीति रहेगी सर आगे? आप चूंकि ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप लगातार सामाजिक आंदोलनों से जुड़े, जयंती मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं। ओबीसी की रणनीति साफ है। देखिए, जब तक हमारे देश में ओबीसी जो करीब 60-65% हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं होगा, देश कैसे? मान लीजिए इस देश में 100 खंबे हैं, 65 खंबे तो उसमें ओबीसी हैं, 25 खंबे जो है वो दलित और आदिवासी हैं। अगर ये 90 खंबे किसी भी देश के जो है वो कमजोर रहेंगे तो देश तो मजबूत हो ही नहीं सकता। तो इस ओबीसी को मजबूत करना, हर तरह से मजबूत करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना, शैक्षणिक रूप से करना, और देश का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो शक्ति की संरचना है, उसमें इनको भागीदारी देना। अब ओबीसी की जो जितनी हजारों जातियां, ज्यादातर की जाति का आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नहीं बना जहां सारे अहम फैसले होते हैं। जो राहुल जी जिस बात को उठाते हैं, जो 90 मंत्रालयों के जो सेक्रेटरी हैं, उनमें से मात्र 3 या 2 हैं, और वो भी बिल्कुल मरे हुए मंत्रालय, फाइनेंस, होम जैसे मंत्रालय के नहीं है।
तो भागीदारी जब तक नहीं मिलेगी किसी भी देश का, एक नदी है मान लीजिए गंगा नदी, अब इसका 90% पानी रुक जाए, 10% धारा चले तो गंगा तो सड़ जाएगी। ऐसे ही देश सड़ गया, गल गया है, क्योंकि 90% को वंचित रखा गया हजारों साल तक। उनको शिक्षा से, धन दौलत से, सब चीजों से दूर रखा गया। इसीलिए इतनी लंबी गुलामी हुई, इसीलिए सबसे पिछड़ा देश बना दुनिया का। तो ये थे हमारे साथ अनिल जय हिंद, ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। और आज संविधान दिवस के तौर पर एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। देश भर में संविधान दिवस को लेकर आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा है। क्या लग रहा है, इस बदलाव की उम्मीद थी? क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है सामाजिक न्याय की। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में संविधान दिवस की चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि एक बार संविधान को खतरा हो गया। हमारा देश का सबसे सुंदर और प्रगतिशील संविधान बना था। हमारे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार तब मिला जब अमेरिका और यूरोप में नहीं मिलता था। आज उस संविधान पे दोबारा से, जिसको कहते हैं ना पुरातन पंथी और जो पोंगा पंडित टाइप के लोग जो होते हैं, वो उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग जो संविधान की वजह से आ गए हैं वो जागरूक हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ देश में कांग्रेस ने पहली भी आज़ादी की लड़ाई जीती थी, अब ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था 25 नवंबर 1949 को, बड़े यादगार शब्द है वो, कि देखिए संविधान लागू हो जाएगा तो राजनीतिक रूप से सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक समता नहीं आएगी ये देश बनेगा नहीं। तो अब कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय खड़गे साहब, हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, यही दूसरी आज़ादी की लड़ाई, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था कि इस देश में सामाजिक और आर्थिक समता है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज पूरे देश में संविधान की चर्चा है और लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ओबीसी मोर्चा ने एक बड़ा आयोजन किया था। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।